फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आरबीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वीआई इक्वेशन वोल्ट एम्पियर इक्वेशन देखी थी। तो उस लेक्चर में वॉइस प्रॉब्लम है, तो मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जो वोल्ट एम्पियर इक्वेशन है वो जो आईडी है मेरा वो फंक्शन है वीडीएस एंड वीजीएस। जो हमने आउटपुट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक बनाया था वहाँ हमने ड्रेन करंट आईडी एंड वीडीएस में एक ग्राफ बनाया था और वीजीएस को हमने कांस्टेंट रखा था। तो यहाँ पे देखिए जो आईडी है वो आपका फंक्शन है वीडीएस एंड वीजीएस का। ठीक है, देन हमने इसको डेरिवेटिव किया डी आई डी इक्वल्स टू डेल आई डी डेल वी जी एस डी वी जी एस प्लस डेल आई डी डेल वी डी एस इंटू डी वी डी एस। अब यहाँ आप साइड में देख पा रहे हैं कि डेल आई डी अपॉन डेल वी डी एस जो है 1/RD के इक्वल है एंड डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस जो है जी एम के इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो ड्रेन करंट का इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आता है, जो कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन निकालता है। तो इस इक्वेशन को ही हम वोल्ट एम्पियर इक्वेशन बोलते हैं। तो आई डी बराबर जी एम वी जी एस प्लस वी डी एस आर डी। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है डायरेक्ट फॉर आरपीएससी पर्पज़। तो जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं वो आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं। इसके बाद हमने यहाँ जो वी आई इक्वेशन का इक्वलेंट सर्किट है वो देखा था। या करंट की जगह हमारा जी एम वी जी एस आ जाएगा और लोड रेजिस्टेंस आर डी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो सर्किट है वो बनाया था। अब देखिए आई डी और आई डी एस एस में संबंध, यानी ड्रेन करंट और एक मैक्सिमम ड्रेन करंट, उसमें हम रिलेशन देख रहे हैं। तो जो आई डी है वो इक्वल होगा आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जी एम बराबर क्या होता है, डेल आई डी अपॉन डेल वी डी एस होता है। जी एम बराबर डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस, और यहाँ पर आई डी बराबर ये है। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 2 आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी इंटू 1 माइनस वी पी। ये देखिए मैंने यहाँ ये कर रखा है सॉल्व इसको। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये देखिए यहाँ कर रखा है। तो जी एम बराबर 2 आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी माइनस 1 अपॉन वी पी। तो ये इक्वल हो गया जी एम के, और इस वी पी को हम यहाँ ले आएंगे और माइनस साइन है ही, तो माइनस 2 आई डी एस एस अपॉन वी पी 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। तो आपको ये दोनों इक्वेशंस लर्न करनी है, कि एक तो आई डी के लिए और एक जी एम वाली। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका जी एम मैक्सिमम। हम किस तरीके से निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जी एम आया है उसमें हम वी जी एस को 0 रख देते हैं। तो हमारे पास जो मिलता है हमें वो जी एम मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो हमने वी जी एस को 0 रखा इस वाली इक्वेशन में। यहाँ देखिए यहाँ हमने वी जी एस को 0 रखा है, तो हमारे पास क्या आ गया, जी एम बराबर -2 आई डी एस एस अपॉन वी पी। तो जी एम मैक्सिमम जो है -2 आई डी एस एस अपॉन वी पी। ये देखिए ये जी एम मैक्सिमम है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। देन आई डी बराबर आई डी एस एस 1 प्लस वी स्क्वायर वी जी एस वी पी। इससे भी हम जी एम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, बट आप वहीं से निकालिए ये वाली चीज़। ये यहाँ से हम उसी इक्वेशन में वी जी एस 0 करके और ये निकाल लेंगे। इस वाली इक्वेशन से ये यहाँ पे निकाला हमने। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पेज पे है वो। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। और ये एक इक्वेशन एक और देख पा रहे हैं आप जीएम के लिए। तो ये भी है एक इक्वेशन, बट ये आपको अभी काम की नहीं है। मतलब आरपीएससी में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ नॉलेज के लिए है कि अगर हम क्वांटिटी को शो करना है हमें, तो हम जीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि जब हम वीडीएस और वीजीएस में परिवर्तन करते हैं तो जो करंट जो ड्रेन करंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो 0 के इक्वल होती है, तो उसे हम प्रवर्धन गुणांक कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की सबसे पहले टॉपिक डालिए, देन आप डेफिनेशन लिखिए डेफिनेशन। VDS, VDS एंड VGS, VDS एंड VGS में परिवर्तन, डेफिनेशन लिखिए। VDS व VGS में परिवर्तन इस प्रकार किया जाए कि
निर्गत धारा में कोई परिवर्तन ना हो, निर्गत धारा के बाद ब्रैकेट में लिखिए आईडी में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऋणात्मक अनुपात को प्रवर्धन गुणांक कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, VDS व VGS में परिवर्तन इस प्रकार किया जाए कि निर्गत धारा में कोई परिवर्तन ना हो तो ऋणात्मक अनुपात को प्रवर्धन गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो म्यू बराबर माइनस, ये वाली देखिए इक्वेशन, माइनस यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस VDS अपॉन VGS, जो कि यहाँ ड्रेन करंट क्या है, 0 है, तो म्यू बराबर माइनस VDS। अब हमने क्या करा, यहाँ पर ID से डिवाइड कर दिया है ऊपर नीचे वाली दोनों टर्म्स को, VDS अपॉन ID और यहाँ पे VGS अपॉन ID। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी थी ना, यहाँ से ये वाली इन दोनों में से हम वो वहाँ पे पुट करेंगे, तो VDS अपॉन ID क्या होता है, RD होता है, और VGS अपॉन ID होता है 1 अपॉन GM। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करी और म्यू बराबर हमारे पास आया माइनस RD GM। एक ये भी आपको लर्न करना है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ये आपका। देन FET का टॉपिक है नेक्स्ट, FET का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें लिखिए आप दो FET जिनका निर्गत प्रतिरोध RD1 व RD2 है, दो FET जिनका निर्गत प्रतिरोध RD1 एंड RD2 है, वह प्रवर्धन गुणांक μ1 व μ2 है, तो उनका समांतर क्रम संयोजन करने पर कुल प्रवर्धन गुणांक निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो टॉपिक डलवाया था मैंने FET का समांतर क्रम संयोजन, वो इस तरीके से निकालते हैं। म्यू बराबर μ2 के साथ 2, 1 के μ1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, μ1 RD2 प्लस μ2 RD1 अपॉन RD1 प्लस RD2। ठीक है, ये आपका थेरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस आने की फुल संभावना रहती है, तो अच्छे से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, किसी n चैनल FET के लिए IDSS की वैल्यू गिवन है, VP की वैल्यू गिवन है, VGS की वैल्यू गिवन है, तो हमें एक तो ड्रेन करंट निकालना है, अंतर चालकता और मैक्सिमम अंतर चालकता। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो ड्रेन करंट का इक्वेशन है वो आपको लर्न करना है, वो इक्वेशन है ID बराबर IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लर्न किया। देन हमारे पास IDSS गिवन है, तो यहाँ 10 × 10⁻³ मिली एम्पियर में है ना, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट किया, तो 10⁻³ 1 माइनस VGS की जो वैल्यू है वो है ऑलरेडी आपकी -4 और VP की वैल्यू है -8, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो ये माइनस में ही आएगा, -4/8 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 10 × 10⁻³ × 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 4, स्क्वायर खोलेंगे तो 4 को 10/4 किया तो ये आया 2.5 × 10⁻³। तो अभी 10⁻³ क्या है, मिली बन जाएगा, तो 2.5 मिली एम्पियर यहाँ पर आपका ड्रेन करंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है अंतर चालकता। तो GM के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -2 IDSS अपॉन VP 1 माइनस VGS अपॉन VP। अब अगर मैक्सिमम निकालना है तो इसको 0 कर देंगे, और अगर GM निकालना है तो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, वही एज इट इज़ इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास सारी वैल्यूज़ है, और पुट करके जो GM निकलेगा वो निकलेगा 1.25 मिली एम्पियर पर वोल्ट। इसका यूनिट जो है अंतर चालकता का वो मिली एम्पियर पर वोल्ट या एम्पियर पर वोल्ट होता है। अब मैक्सिमम के लिए देखिए हमने क्या किया, मैक्सिमम के लिए GM मैक्सिमम के लिए हमने VGS को 0 किया, तो आपका फॉर्मूला है -2 IDSS अपॉन VP, वही वैल्यू हमने यहाँ रखी है, हमारे पास IDSS है, हमारे पास VP है, और इसको सॉल्व करके हमने कुछ जो वैल्यूज़ है GM मैक्सिमम की वो हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाल ली है। ठीक है, तो ये भी 2.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है RPSC में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये आपको डायग्राम दे रखा है, एक चैनल दे रखा है, यदि VGS कट ऑफ
-2 वोल्ट और IDSS 10 मिली एम्पेयर है तो VGS -4 वोल्ट पर ID का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे जो कट ऑफ रीज़न दे रखा है ना, कट ऑफ मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने आपको जब ग्राफ जो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो कट ऑफ है उस पॉइंट पे क्या होता है। देखिए मैं एक बार आपको फिर से ग्राफ रिपीट कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से जो ग्राफ है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना था और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनाई थी। तो ये जो था आपका वो था IDSS या ID मैक्सिमम था ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट था वो आपका था VGS कट ऑफ, जहाँ पर क्या है ID क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ये ID है। तो ये ID क्या है इस पे, और जो ये है VGS। तो ID क्या है यहाँ पे 0 है, VGS कट ऑफ पे ID बराबर 0, और जो ये टेंजेंट बनाने पे जहाँ पे बिंदु मिल रहा है वो किसके इक्वल है, VGS बराबर -VP/2 के। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं बस अभी इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। तो ID बराबर IDSS 1 - VGS/VP। अब हमें यहाँ VP की नीड है बट हमें VP गिवन नहीं है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ कट ऑफ रीज़न के लिए VGS दे रखा है। तो कट ऑफ पे क्या होगा, ड्रेन करंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ ड्रेन करंट 0 रख देंगे और यहाँ VGS IDSS की वैल्यू VGS की वैल्यू पुट करेंगे और VP की निकाल लेंगे। VGS कट ऑफ क्या दे रखा है, -2 वोल्ट पर क्या होगा, ID बराबर आपका 0 होगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू रखिए। ID बराबर हमने यहाँ पे क्या किया, 0 रखा है, 0 बराबर IDSS। ठीक है, 1 प्लस ये 4, मैंने 4 नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है कट ऑफ वाली वैल्यू। जब हम ड्रेन करंट 0 रखेंगे ना तो कट ऑफ वाली वैल्यू रखनी है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू देखिए। जब ID मैंने यहाँ पे 0 रखा बराबर IDSS 1 - VGS कट ऑफ की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय VP का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है। अब देखिए 0 बराबर IDSS 1 -+2 VP होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर जाएगा 0 हो गया, यानी 1 + 2 VP। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, रूट लेंगे तो 1 + 2/VP बराबर क्या हो गया, 0। तो VP बराबर क्या हो गया यहाँ पे -1, और ये इधर जाएगा। देखिए ये 1 इधर गया, -1 हुआ, और 2/VP बराबर -1 हो गया। आप देख लीजिए ऐसे, तो ये हो गया VP बराबर -2 वोल्ट। VP की वैल्यू हमने निकाल ली है ना यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से VP की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट देखिए आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आप वापस से इक्वेशन लिखिए। ड्रेन करंट का ID बराबर IDSS 1 - VGS/VP का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास VP की वैल्यू है। देखिए एक चीज़ नोट लगा के लिख लीजिए कि जो VGS कट ऑफ है वो सिर्फ केवल VP निकालने के काम आता है। ठीक है ना, काम आता है, बाकी और हम VGS कट ऑफ को कहीं काम में नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर ID बराबर क्या हो गया, 10 × 10⁻10 मिली एम्पेयर गिवन है। 1 - VGS कितना आया आपका, -4 VGS। अब हम कट ऑफ वाला नहीं रखेंगे, जो हमें VGS गिवन है ना वो रखेंगे। -4 है और ये है -2, तो ये कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया और होल स्क्वायर है ही। तो 10 × 10⁻³ 1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस रहेगा ना, और ये कैंसिल होके यहाँ पे क्या आया, 2। ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर 10 मिली एम्प, तो 10 मिली एम्पेयर आंसर आ जाएगा। तो 10 × 10⁻³ और 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, -1 × -1 करेंगे तो प्लस का 1, यानी 10 × 10⁻³ और जो आंसर आ रहा है वो 10 मिली एम्पेयर आपका आ जाएगा। यहाँ पे ID जो निकाला है वो ये आ जाएगा, और ये क्वेश्चन RPSC में पूछा हुआ है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आप खुद से करके और कमेंट करिएगा। ठीक है, मुझे जो वैल्यूज़ मैं पूछ रही हूँ वो वैल्यूज़ आप मुझे बताइएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में रखनी है और आंसर करना है। तो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ये आपको एक सर्किट दे रखा है, यहाँ पे जो करंट है वो IC है,
इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 80 किलो ओम है और यहाँ जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, यहाँ वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ से ड्रेन करंट आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2 किलो ओम, ये आउटपुट पॉइंट है, ये आपका है VDS वोल्टेज, ये है आपका VGS वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे आपको जो IDSS है वो गिवन है 10 मिली एम्पेयर और VP जो गिवन है वो है -4 वोल्ट। आपको यहाँ जो निकालना है, एक तो VGS आपको निकालना है, एक ID आपको निकालना है, V0 आपको निकालना है और VDS आपको निकालना है। 4 वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे बाय KVL। तो इधर कौन सा साइन आ रहा है, इधर पॉजिटिव है ना, तो प्लस का 2 आ जाएगा, मैं हिंट दे रही हूँ। तो 2 प्लस IG इंटू 80 किलो ओम प्लस VGS बराबर 0। तो यहाँ पर जो है IG की वैल्यू जो है वो 0 रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ IG, ये आपका हिंट है, IG जो है वो 0 रखना है। देन अगर हम IG 0 रखेंगे तो हम यहाँ से VGS मिल जाएगा और VGS निकाल के फिर हम इस वाली इक्वेशन में ID बराबर IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, इसमें इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें ID मिल जाएगा। देन निर्गत के लिए मतलब यहाँ से अगर हम चलेंगे तो -20, क्योंकि ये प्लस का 20 है तो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो उधर से यहाँ से आएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा, तो -20 प्लस 2 किलो ओम इंटू ID प्लस V0। अब ID की वैल्यू आपके पास है तो V0 यहाँ से निकाल लेंगे और V0 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम ये सर्किट से हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।